नामदेव जी के पिताजी का जब देहांत हो गया था, घर के सभी कार्यों का बोझ नामदेव पर आ गया। माता ने कहा कि बेटा, बारिश होने वाली है, उससे पहले अपनी झोपड़ी बना ले। जंगल से घास ले आओ, जंगल की घास अच्छी होती है। नामदेव घास लेने गए थे। रास्ते में सत्संग हो रहा था। घास लाना भूल गया। सत्संग सुनने के लिए कुछ देर बैठ गए और व्यस्त हो गए। फिर भंडारे में सेवा करने लगे। इस प्रकार शाम हो गई। बिना घास के लौटे तो माँ ने कहा कि बेटा, घास नहीं लाया। नामदेव जी कहने लगा, सत्संग सुनने लगा, पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। कल अवश्य लाऊंगा। अगले दिन सोचा कि कुछ देर सत्संग सुन लेता हूँ, फिर चलकर घास फूस लाकर झोपड़ी बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गया। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर कुल्हाड़ी लग गई और जख्म गहरा हो गया। घास नहीं ला सका। लंगड़ाता हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोपड़ी बना दी और नामदेव जी के आने से पहले चले गए। नामदेव जी को देखकर माताजी ने पूछा कि बेटा, पैर में क्या लग गया? नामदेव जी ने कहा कि माताजी, झोपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर में गड़ा सी लग गई। माताजी, मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के बाद झोपड़ी बनाऊंगा। माता ने कहा कि यह क्या कह रहे हो बेटा, अभी तो आप झोपड़ी तैयार करके गए हो। तब नामदेव ने नई छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान बनाकर चले गए। माताजी को ये सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वह कौन था। नामदेव जी ने कहा, माताजी